नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, लोकतंत्र ने राजतंत्र की वो निशानियां जहां से सत्ताएं चलती थी उसी को ही नज़रअंदाज कर दिया। आज शायद यह दृश्य यही कह रहा है। जी हाँ, हम जैसलमेर विरासत में आपको कई दृश्य दिखाते रहते हैं। उनकी अपनी एक महत्ता है। आज भी हम अगर बड़े मोटे तौर पर देखें तो वही राजशाही के जो निशान है या जो राजशाही को संचालित करते थे वही भारतीय सेनाओं के अंदर अग्रणी में देखे जा सकते हैं। उनको हम कह सकते हैं कि उनकी वीरता के किस्से आज भी विद्यमान हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी विरासत में जो यह हम देख रहे हैं उनकी दशा, तो बड़ा अचंभा होता है। आज जैसे मैं पहले भी बताता रहता हूँ, कई न जाने इस जैसलमेर में संस्थाएं इन्हीं जो ये हमारे धरोहर है इनके नाम पर अनेकों मद ला रही है, फंड ला रही है और वो न जाने कहाँ खर्च कर रही है। क्योंकि आज की जो केंद्र सरकार है उन्हें इस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया है। लेकिन फिर भी जब हम इन धरोहरों की दशा देखते हैं तो शायद ये अब लंबे दौर तक नहीं रहेगी। लोकतंत्र में इस दशा का चित्रण जब हम करते हैं तो हमें खुद भी एक कहते हैं कि वह काल भी शायद सुनहरा काल था जहां इस तरह की इमारतें बनी। लेकिन राजतंत्र में कई फायदे तो कई नुकसान भी थे। छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, आज एक विशाल भारत है। लेकिन उस विशाल भारत को इस छोटी छोटी लोकतंत्र सत्ता के अधीन हुई, जिन्होंने अपनी सत्ताएं सौंपी है। न जाने कितने राजशाही लोगों ने अपनी सत्ताएं स्वेच्छा से सौंप दी, तो उनकी आज क्या स्थिति है। उनके अंदर जो छोटे छोटे मंदिर या दैवीय स्थान बने हुए हैं वहाँ की क्या स्थिति है। बस मैं यही जैसलमेर हेरिटेज में समय समय पर दिखाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो बड़ा एक दर्द होता है। किसी समय तो इस स्थानों को सरकार ने अपने अधिग्रहण कर लिया था और यहाँ पर अपने कार्यालय चलाता था, जिसमें ज़्यादातर हम देखते हैं तो जितने भी गढ़कोट रियासतकालीन थे उनमें पुलिस का ही विभाग हुआ करता था। पुलिस का विभाग जब उनको अच्छी सुविधाएं मिल गई, उनकी बिल्डिंगें बन गई, ऑफिसें बन गई, और जब ये जर्जर होने लगा तो वह इन्हें छोड़ करके चले गए। जैसा हमने खुयाले का किला बताया, उसमें भी कहते हैं कि किसी समय पुलिस की चौकी हुआ करती थी, और यह लाठी का है तो इसमें भी पुलिस की चौकी थी। इस तरह से कई किले आज भी देख सकते हैं। हम देवीगढ़ फतेहगढ़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ कई कार्यालय खुले हुए हैं, और नाचना ग्राम के किले के अंदर भी कई विभाग खुले हुए थे, उपनिवेशन वगैरह कई विभाग खुले हुए थे। लेकिन उन पे सरकार ने खर्च क्या किया, यही विषय मैं बार बार दोहराने का प्रयास करता हूँ। तो जो जैसलमेर की विरासत है इसके प्रति हमें थोड़ा सजग होना पड़ेगा। इन संस्थाओं के माध्यम से जो फंड आ रहा है, जो विरासतों पे खर्च हो रहा है, उस पर भी हमको नज़र रखनी होगी। और साथ ही साथ सरकारी तंत्र से जो पैसा खर्च हो रहा है उसको भी हमें सदुपयोग करते हुए इन इमारतों के ऊपर खर्च करवाना है। क्योंकि जब देखते हैं तो एक इसका इतिहास अपने आप में कितना विशाल रहा होगा, लेकिन देखते हैं तो आज की दशा के ऊपर हमें आंसू भी आते हैं। तो मित्रों, वॉइस ऑफ जैसलमेर आपको समय समय पर जैसलमेर हेरिटेज के माध्यम से छोटे छोटे दृश्य दिखाता रहता है। बड़े दृश्य भी वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपको सर्च करने पर मिल जाएंगे। तो ये जो हमारी विरासतें हैं यह अब अपनी जगह छोड़ रही है। इस तरफ हम बार बार यही कहने का प्रयास करेंगे
तो इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अन्यथा उन्हीं राजशाही जो काल के जो सेवक थे उन्हें वापस इन सब इमारतों को सौंप देना चाहिए। वह जिस तरह से भी इसका सदुपयोग करे, चाहे पर्यटन के माध्यम से चले या अपने खुद के निजी खर्चे के अनुसार, रहन सहन के अनुसार करे, जो भी करे, लेकिन इस तरह से छोड़ दिया जाना कहाँ तक उपयुक्त है, इसका क्या औचित्य है। तो मैंने जब इसको पूरा देखा तो अगर हम एकदम इसको बहुत नज़दीक से देखेंगे तो और भी कई बातें इसमें नज़र आएगी, लेकिन यह अब खंडर हो रहा है। कहीं कहीं पर हम जब इसके ऊपर घूमते हैं तो हमें भय भी लगता है कहीं कुछ जोखिम ना हो जाए, और सुरक्षा की दृष्टि से उस समय की जो इसकी दीवारें और ऊपर से जो सैनिक बैठते थे वह किस तरह से रक्षा करे, तो अब बहुत ही एक आर्किटेक्चर उस समय के लोगों की सोच के अनुसार यह विरासत बनी हुई है। तो इस तरह से जैसलमेर के अंदर अनेकों ऐसी हेरिटेज हमारी बिखरी हुई है। इसे संभालने की ज़रूरत है, इसके संरक्षण की ज़रूरत है, इसके संवर्धन की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन के कुछ विभाग इनको छोड़ करके गए हैं, आज उसी स्थिति में यह यहाँ के यहाँ पड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी विरासत को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।